गृहस्थ धर्म में रहकर भगवत प्राप्ति कैसे हो। शिव जी बताते हैं माता पार्वती को, जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें से जो द्वितीय है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भगवत प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, अहिंसा सत्यवचनम सर्वभूतानुकंपनम समोदानम यथाशक्ति गृहस्थो धर्मयोत्तम। सदैव सत्य बोलने की चेष्टा करना और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना। यथो दानम यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी उनके पास सामर्थ्य उतना दान करे, लेकिन दान अवश्य करे। गृहस्थ में जितनी भी जिसकी आय है उसका 15% दान के लिए होता है। तो जितने उनकी सामर्थ्य उतना दान करें और समस्त जीवों पर दया भाव रखें, मन और इंद्रियों पर काबू रखें। तो और कह रहे हैं, जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर माता पिताओं की सेवा करते हैं, प्रथम माता पिता पूजनीय है। भगवान से पहले माता पिता की, जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, जब गृहस्थ में, वो गृहस्थ श्रेष्ठ है। गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे तो शिव जी बता रहे माता को कि जो भी व्यक्ति जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों में रहकर उसमें सभी का पोषण करने योग्य जो है वो गृहस्थ आश्रम है। इसीलिए संतों की आप सेवा करें, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संतों पर भगवत भाव रखें, आए हुए अतिथियों की सेवा करें। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थ नियमों का पालन करते हुए भगवत साक्षात्कार हो सकता है। उसके लिए आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपने अपने आश्रमों अनुसार ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करें, जो भी अपना काम है गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने धर्मानुसार करें, उस पर इंद्र आदि देवता सभी पितृगण उस पर प्रसन्न रहते हैं। माता पिताओं की सेवा करें और भगवान की विग्रह की पूजा करें नित्य। और गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपना जो भी व्यापार आदि जो भी कार्य है, अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर अपना जो भी कार्य है उसको करें और नाम जप करें। नाम जप का सहारा लेकर गृहस्थ आश्रम में भी भगवत साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा शिव जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ इसमें गृहस्थ आश्रम है। सभी जो भी संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और ब्रह्मचर्य भी है, ये तीनों आश्रम में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ है। इसी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसी से सबका पोषण होता है। संतों का भी इसी से पोषण होता है। गृहस्थ आश्रम से ही सब प्रकट होते हैं। कोई भी संत महापुरुष हो, वो सभी गृहस्थ आश्रम से ही आते हैं। तो गृहस्थ आश्रम अपने में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से सभी का भरण पोषण होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही सृष्टि का संचार होता है। और लेकिन हाँ, यदि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसके धर्मानुसार गृहस्थाश्रम का पालन करें, तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। तो इन चीजों का पालन करें। सदैव किसी भी जीव की हिंसा ना करना, समस्त प्राणियों पर दया भाव रखना, सभी में अपने प्रभु का दर्शन करना और सदैव सत्य बोलना, अपनी शक्ति अनुसार दान करना और मन और इंद्रियों पर काबू रखना। इन चीज हैं। इन नियमों का और माता पिताओं की सेवा, गृहस्थ धर्म में माता पिताओं की सेवा करते हुए अपने व्यापार आदि भी कर, अपने जो भी काम है उनको करते हुए नाम जप करें, तो गृहस्थ आश्रम में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है।